हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपीएल क्लीन मीडिया में। आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भोपाल की सेंट्रल जेल में नया प्रयोग, पेट्रोल पंप चलाएंगे कैदी। मध्य प्रदेश के भोपाल जेल के कैदियों से जुड़ी एक अनोखी खबर सामने आई है। दरअसल इंदौर के बाद अब भोपाल की सेंट्रल जेल में भी पेट्रोल पंप की शुरुआत हो रही है। पेट्रोल पंप हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मदद से शुरू किया जा रहा है, जिसका संचालन भोपाल जेल के कैदी करेंगे। जेल वेलफेयर कमेटी की मदद से इसको ऑपरेट किया जाएगा। साथ ही काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी में प्रतिदिन 500 रुपए दिए जाएंगे। इससे 30 कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस पेट्रोल पंप पर 9 कैदी रिफिलिंग और अन्य काम संभालेंगे। रायपुर में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी डॉक्टरों का अब अपनी ड्यूटी के दौरान अस्पताल में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। उन्हें किसी भी निजी नर्सिंग होम या अस्पताल में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि आदेश में कुछ नियम और शर्तें भी लागू की गई है, जिसके तहत डॉक्टर अपनी ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं जारी हुए आदेश में कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने की छूट रहेगी। मध्य प्रदेश में आज फिर से जमकर बरसेंगे बादल। इंदौर, देवास समेत 26 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के लोगों को फिलहाल तेज बरसात से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसके कारण अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज इंदौर, देवास, दमोह, पन्ना और छिंदवाड़ा समेत 26 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने के कारण गुरुवार शाम से ही कई जिलों में अच्छी बारिश होना शुरू हो गई है। इन जिलों के अलावा मौसम विभाग ने बाकी सभी जिलों में मौसम खराब रहने और हल्की बारिश के साथ साथ गरज चमक की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। इंदौर, देवास, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर, एक हफ्ते में मिले 29 मरीज, 15 दिनों में हुई 6 मौतें। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीजों का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। प्रदेश में लगातार स्वाइन फ्लू पैर पसार रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से पिछले 15 दिनों में 6 मौतें हुई हैं, जिनमें 2 मौतें पिछले 24 घंटों में हुई हैं। राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरिया, महेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा जिले में सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू के केस मिले हैं। पूरे राज्य में एक हफ्ते में 29 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 26 मरीज तो अकेले बिलासपुर से ही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सांसद के बाद एमएलए ने उठाए छतरपुर प्रशासन पर सवाल, शुरू हुई पथराव करने वालों की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 2 दिन पहले कोतवाली थाने में पथराव की घटना सामने आई थी। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एमपी सरकार के निर्देश पर कांग्रेस नेता हाजी शहजाद की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इस एक्शन को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गड्डी के बाद अब एमपी के कांग्रेस विधायक आरपी मसूद ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में उन्होंने सीएम मोहन यादव को पत्र भी लिखा है। वहीं छतरपुर पुलिस ने पथराव करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 115 करोड़ का बोनस, मेडिकल कॉलेज और सबरी माता मंदिर की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्योपुर दौरे पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने श्योपुर में मेडिकल कॉलेज और सबरी माता मंदिर की स्थापना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में 115 करोड़ रुपए बोनस अतिरिक्त किया और प्रबंधकों के मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने 37.67 करोड़ रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास, गौसंवर्धन और औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया। एमपी में राज्यसभा उपचुनाव में एक नामांकन निरस्त, 2 फार्म सही, निर्विरोध चुने जाएंगे जॉर्ज कुरियन। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की खाली सीट पर बीजेपी ने केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को प्रत्याशी बनाया है। कुरियन के अलावा 2 और नेताओं ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन जमा किया था, जिसमें स्क्रूटनी के बाद एक प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया, जबकि 2 फॉर्म सही पाए गए हैं। ऐसे में फिलहाल जब तक नाम वापसी की तारीख पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि वोटिंग होगी या नहीं। हालांकि मध्य प्रदेश में बहुमत बीजेपी के पास है, ऐसे में वोटिंग की उम्मीद नहीं है। भिंड में जान बचाने गए जवान तेज बहाव में डूबे, 10 किलोमीटर मिला शव। सरकार ने 25 लाख रुपए की मदद का किया ऐलान। भिंड के कचोगरा गांव में नदी के पानी में फंसे हुए ग्रामीण को बचाने गए एसडीआरएफ टीम के 2 जवान नदी के पानी में डूबे। एसडीआरएफ के जवान के डूबने की जानकारी मिलने पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ के दोनों जवानों को खोजना शुरू किया। हरदास चौहान का शव घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर कन्नावर के नजदीक मिला, तो कन्नावर से और 3 किलोमीटर दूर चौड़ा गाँव के पास प्रवीण कुशवाहा का शव बरामद हुआ। मुख्यमंत्री मोहन
मोहन यादव ने दिवंगत जवानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए एवं दिवंगत ग्रामीण नागरिकों के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में मवेशियों को अब आवारा नहीं कहा जाएगा। मंदसौर के पूर्व विधायक की पहल के बाद राज्य शासन ने लिया निर्णय। मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में अब पशुओं को आवारा नहीं बोला जाएगा। उनके अनुरोध के बाद राज्य शासन ने सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं को आवारा के स्थान पर निराश्रित के रूप में संबोधित करने का निर्णय लिया है। अभी तक मध्य प्रदेश के शासन में भी सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं को पकड़ने या उनके लिए चलाई जा रही किसी भी मुहिम में उनको आवारा कहकर ही संबोधित किया जाता था, जिस पर बीजेपी के मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आपत्ति जताई। भोपाल से हैदराबाद जा रही यात्री बस पाडूर्णा में पलटकर खाई में गिरी। भयानक घटना में अब तक 5 की मौत। भोपाल से हैदराबाद जा रही एक यात्री बस मध्य प्रदेश के नए बने जिले पाडूर्णा में पलटकर खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 39 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को नागपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में बैठे यात्रियों ने बताया कि रात का समय था और कुछ यात्री खाना खाकर सो गए तो कुछ मोबाइल चला रहे थे। तभी अचानक यात्रियों को जोर का झटका लगा और बस खाई में गिर गई। सीएम मोहन यादव बोले, मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े धाम होंगे तीर्थ स्थल रूप में विकसित। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रमुख स्थलों सांदीपनि आश्रम, नारायण धाम, अमजेरा धाम और जाननापाव धाम को तीर्थ स्थल रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस घोषणा के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के पावन वास स्थल के रूप में वर्णित किया। मुख्यमंत्री ने यह भी आग्रह किया है कि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इन धामों को स्मरण किया जाए और उसके बाद भी इन स्थलों को तीर्थ रूप में मान्यता दी जाए। 156 दवाइयों पर सरकार ने लगाया बैन, अब नहीं मिलेगी ये दवाइयां। हाल ही में सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 156 दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है। दरअसल इस कदम का उद्देश्य आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा करना और लोगों को संभावित स्वास्थ्य खतरों से बचाना है। जानकारी के अनुसार प्रतिबंध दवाइयों में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो बुखार, सर्दी और दर्द जैसी सामान्य बीमारियों के उपचार में अक्सर उपयोग की जाती है। इनमें कुछ एंटीबैक्टीरियल दवाइयां और फिक्सेड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयां भी शामिल है, जिन्हें चिकित्सा क्षेत्र में कॉकटेल दवाइयां कहा जाता है। लेकिन अब सरकार ने इन दवाइयों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। आरिफ मसूद ने उठाए सवाल, सीएम मोहन को चिट्ठी लिखी, अफसरों पर की कार्रवाई की मांग। छतरपुर जिले में बुलडोजर एक्शन से नाराज कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार को घेरने के बाद अब अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष से इस चुप्पी की वजह पूछी है। मसूद ने यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि कांग्रेस की इन्हीं नीतियों की वजह से ये हालात हैं। बिना स्टेशन पर रेलवे ने चलाया टिकट चेकिंग अभियान, 163 यात्रियों से वसूला इतना जुर्माना। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने गुरुवार को बिना जंक्शन पर किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाकर 163 यात्रियों से 67,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इस अभियान का उद्देश्य एकीकृत यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना और रेल राजस्व में वृद्धि करना था।